अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं डॉक्टर शहजाद शमीम आपकी खिदमत में हाज़िर और मेरे साथ मौजूद हैं मेहमान खुसूसी मेहमान ख़ास इकबालिया के नशिस्त के रूबे रवां जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मंजूर अहमद साहब। आज वो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। अल्लामा इकबाल की एक ख़ास नज़म है, ज़रब कलीम का हिस्सा है, उसमें से चुनी है उन्होंने सुल्तानी के नाम से। इस नज़म में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ पैंतरे बदल के कभी वो मतलब मिन्नत समाज करके लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, जवानों को जगाने की कोशिश करते हैं, कभी वो रिक्वेस्ट करते हैं, कभी वो डराते हैं, धमकाते हैं, कभी धाड़ते भी हैं कि मुसलमानों जागो उठो। तो अब ये एक नया अंदाज़ है, उस अंदाज़ में देखते हैं कि वो हमें मुसलमानों को जगाने की क्या कोशिश करते हैं। तो मैं अल्लामा आप इकबाल रहमतुल्लाह की ये जो नज़्म सुल्तानी उस्ताद मोहतरम से कहूँगा इसके ऊपर रोशनी डालें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर, अगरचे इकबाल अला रहमान ने ये 20वीं सदी के लिए अशार के हैं जी, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ आज यानी 21वीं सदी में भी जी, यानी मैं इसमें बग़ैर किसी यानी कोई तज़ब्ज़ब के ये कहने को तैयार हूँ कि खुसूसी तौर पर यानी उमूमी तौर पर पूरे आलम इस्लाम में और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में जी सर, यानी बेदारी और अवेयरनेस के हवाले से अगर कोई हर हवाले से अगर कोई साइंटिफिक अगर कोई कलाम है तो वो इकबाल अला रहमान, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और मैं तो इस पर हैरान हूँ कि ये हमारे ये यानी शौरी तौर पर इनहराफ कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब यहाँ तक कहूँगा कि ये जो फ़िक्र हमारा जो है ना, जो ये आलूदगी का शिकार है, पोल्यूटेड कर दिया है उन्होंने, ये जो इतना पोल्यूट हो गया है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज ये कहते हैं ना कोरोना वायरस है, तो उसके लिए जो ये वैक्सीनें ईजाद ही हुई है ना, तो मेरे नज़दीक तो ये है कि इकबाल अला रहमान की ये जो कलाम है, ये इस गंदगी में, इस हमारे जो ये अजीब अजीब किस्म के जो बैक्टीरिया भांत के जो पैदा हो गए हैं, वायरस बैक्टीरिया, उनके लिए बेहतरीन वैक्सीनेशन है। मैं कहता हूँ कि टेस्टेड है, क्वालिफाई है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है, और गारंटी है, और गारंटी है। और मैं कहता हूँ, फिर मैं कहूँगा कि ये अगर कोई सियासी पार्टियाँ हमारी मुखलिस हैं या कुछ चाहते हैं कि लोगों को ऑर्गेनाइज करें, मुनज़्ज़म करें, ओ मेरे जवानों, इसके अलावा तुम्हें जो है ना, और फिर सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इकबाल एक हकीम के तौर पर वो अगर हकीमुल उम्मत है हर हवाले से, तो वो हमारा जिस तरह देसी हकीम नहीं होता, उसकी दवाई रिएक्शन नहीं करती। जी हाँ, बाद दवाइयाँ ऐसी हैं कि उनसे यानी मरीज़ बाद दफ़ा, लेकिन इकबाल अला रहमान का जो कलाम है इस किस्म का है कि जनाब ना फ़ायदा ही फ़ायदा है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगा। तो जिस तरह, और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जिस तरह एक जगह तो वो कहते हैं ना कि आशना अपनी हकीकत से हो देखा ज़रा, सही, दाना तू, खेती भी तू, सही, बारह भी तू, हासिल भी तू, क्या बात, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, क्या बात है, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या बात है, वो कहता है, वो डरता है, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, लेकिन शर्त क्या है, सही है, ये मुसलमान को कह रहे हैं। हाँ, क्या बात? तो इसी यानी पैराए में इकबाल अला रहमान किसी जगह वो कहते हैं कि हो तेरे बेआबां की हवा तुझको गवारा, सही, इस दस्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा, सही, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तो गोदो में, सही, पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा, सही है अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो यहाँ पर जो अभी जो मैं ये इकबाल का इशारा आपको सुनाने वाला हूँ, ये है कि इकबाल अला रहमान कह रहे हैं कि तुम गुलाम हो, तुम्हारी नफ्सियात जो है गुलामी की है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किस तरह सुल्तानी तुम हासिल कर सकते हो। सही, यानी देखो क्या अंदाज है उसका। माशाल्लाह। तो फरमाते हैं क्या मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें पता है किसे खबर के हज़ारों मकाम रखता है, माशाल्लाह, कहता हूँ तुम्हें पता होना चाहिए किसे खबर के हज़ारों मकाम रखता है, वो फ़क्र
जिसमें बेपर्दा है रूह कुरानी। कहता वो मुसलमानों, इनफरादी और इज्तिमाई तौर में तुम्हारी शख्सियत के अंदर ये कुरान की झलक होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये पैदा हो जाए तो कहता है तुम्हारा किसे खबर के हज़ारों मकाम रखता है वो फ़क्र जिसमें है बेपर्दा रूह है कुरानी। सही। खुदी को जब नजर आती है काहरी अपनी, ये जो इकबाल का फलसफा है ना, फलसफा खुदी व बेखुदी, यानी जिस तरह वो इकबाल कहता है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ऐसे ही तो यहाँ वो समझा रहे हैं कि खुदी को जब नजर आती है काहरी अपनी, यही मकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी। कि जब खुदी शख्सियत जो है वो इस हद तक क्वालिफाई हो जाती है, वो कहती है कि मुझे इदराक है कि मुझे होने में कोई शक नहीं और मेरा इस पर शिद्दत से मैं शऊर है कि मैं हूँ। इसको इकबाल कहते हैं कि ये क्या है कि ये खुदी को, हाँ, खुदी को जब नजर आती है काहरी अपनी, यही मकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी। जी सर। यही मकाम है मोमन की कुव्वतों का अय्यार। सही। अय्यार कहते हैं पैमाना कसवटी। यहाँ इकबाल हमें समझाते में है कि अगर किसी को देखना हो कि ये क्वालिफाई करता है तो उसमें ये इसकी शख्सियत में ये चीज़ है, यही मकाम है मोमन की कुव्वतों का अय्यार कहते हैं कसवटी को। जी। एक अय्यार है उसके माने मकारी, ये अय्यार है। अच्छा अच्छा। इसका मतलब है कसवटी। ठीक ठीक ठीक। बैरोमीटर चेक करना, मीटर। यही मकाम है मोमन की कुव्वतों का अय्यार, इसी मकाम से आदम है जिल्ले सुबहान। कहता है यही है कि जब शख्सियत ये मकाम हासिल कर लेती है तो वो अल्लाह का बिल्कुल नुमाइंदा बन जाता है। ये जबरो कहर नहीं है, ये इश्क व मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। सही। डॉक्टर साहब एक जहां बीनी है और एक जहां बानी है। जहां बानी कहते हैं इक्तदार को। तो कहता है इक्तदार, ऐ मुसलमान अगर तू तो ये बनी नो इंसान के लिए तू इनका बादशाह बन सकता है। और किससे? जबरो कहर से नहीं, अपनी खुदी से आगाह हो। ये जबरो कहर नहीं है, ये इश्क व मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। सही। और आखिर में कहते हैं किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको। किया गया है गुलामी, बिल्कुल। ऐ मुसलमान तू इनफराई और इज्तिमाई तौर पर तू गुलाम। किया गया मतलब हो नहीं गया, किया गया, प्लानिंग के साथ किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो ना सकी फकर की निगहबानी। सही। कहता हो अल्लाह के बंदे, ये जो फकर था जिसमें रूह कुरानी जो है ना वो पूरी होती है, कहता वो तुझसे किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो ना सकी फकर की निगहबानी। मिसाल माँ चमकता था जिनका सही दाग सुजूद। कहता हो तुझे पता है कि खुलफा राशिदान के दौर में, क्या बात है, मिसाल माँ चमकता था जिनका दाग सुजूद, खरीद ली है फरंगी ने वो मुसलमानी। 20वीं सदी में कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब आज भी हम जो है ना उसी मर्ज का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो जवानों को कहता हूँ ये जो है अपने अंदर ये इसको डेवलप करें। सही। मिसाल माँ चमकता था जिसका दागे सजूद, खरीद ली है फरंगी ने वो मुसलमानी। और कहते हैं हुआ हरीफ माँ हो आफ्ताब तू जिससे। कहता तुझे पता किसी ज़माने में तू ये चांद और सितारों के मुकाबले से ज़्यादा तू चमकता था, तेरा दुनिया में नाम था, डंका। मिसाले माँ हो हुआ हरीफ माँ हो आफ्ताब तू जिससे, रही ना तेरे सितारों में वो दरख्शानी। तेरे पास अब वो शख्सियत ही नहीं है। तो आज भी डॉक्टर साहब ये मैं कहता हूँ कि हम अगर फ़िक्र इकबाल की तरफ और ये मस्जिदों में, दरगाहों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, और डॉक्टर साहब मैं यही रिक्वेस्ट करूँ कि आज का दौर का जो हुक्मरान है, ख़ास करके वो हमारे अल्लाह इसको खैरियत से रखे इमरान खान को, इसे अल्लाह तौफीक दे कि ये क्यों नहीं इस पर क्या इस पर को कानून नाफिज कर दिया जाए हर क्लास में, को कानून साजी करनी पड़ती है। और तुम वज़ीर आज़म होते हुए तो ऑर्डर कर सकता है यार। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इस पर गौर कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो ये हमारी आज की नज़्म थी।
सुल्तानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मुसलमानों को जगाने के लिए, मुसलमान क्या नौजवानों को जगाने के लिए, तो हमें इस्तदा है साहिब जो इख्तियार लोग हैं कि वो हो सके जहाँ जहाँ उनकी क्या कहते हैं क़ुव्वत है उनकी, जो उनके इख्तियार में है, दस्तरस है, वो अपने अपनी जगहों पे अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को अल्लामा इकबाल के कलाम की तरफ राग़िब बनें, इसको समझने की कोशिश करें। तो इसी की इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।